फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम होता है। सो विच आर द रिवर्स एंड वाई दीज रिवर्स आर द इम्पॉर्टेंट। तो हम इनको देखेंगे और इसके वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए आने वाले क्वेश्चंस के लिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि ये रिवर्स होती क्या। पहली बात तो ये कि रिवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये ग्रेटर गैंगेटिक प्लेन में है। यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो नदियाँ हैं ये एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था को भी इन्हांस करती है, क्योंकि ये क्या करती हैं, प्रोडक्टिविटी यानी कि फर्टिलिटी, जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की, वो भी इन्हांस होती है, बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक साल जलोढ़ मैदान बनाए जाते हैं नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से, तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, उत्तर प्रदेश की नदियाँ 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। प्रथम है हिमालयन रिवर, मतलब जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जो हिमालय से ओरिजिनेट होकर साउथ पूर्व की तरफ यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये सदा नीरा और पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं। ठीक है, क्यों ये सदा नीरा पेरिनियल रिवर्स कहलाती हैं या सदावहनी? बिकॉज इनका जो ओरिजिन होता है, जो इनका ओरिजिन सोर्स है ना, तो ये हिमालयन ग्लेशियर से है, हिमालय के ग्लेशियर से। ये कौन कौन सी नदियाँ हो सकती हैं? जैसे गंगा है, यमुना है, काली, शारदा इसको बोलते हैं, गंडक है, रामगंगा, सरयू, घाघरा, करनाली, घाघरा और सरयू को करनाली बोलते हैं, रोहिणी, हिंडन और राप्ती। सो दिस रिवर्स नोन एज अ हिमालयन रिवर्स। और दूसरी बात आती है अब गंगेटिक प्लेन रिवर्स, मतलब जो गंगा के प्लेन में ही, जो गंगा का मैदान है, गंगा यमुना का दोआब है और उस बेसिन में ही ओरिजिनेट होते हैं, उनका ओरिजिन स्रोत वहीं से है, वहीं से उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये क्या होती हैं, ये भी रिवर क्या होती हैं, ये कभी ड्राई नहीं होती, मतलब सूखती नहीं, लेकिन क्या होता है, गर्मियों के सीजन में या गर्मियों के दिनों में इनमें पानी काफ़ी कम रह जाता है। तो ये ऐसे उदाहरण है जैसे कि वरुणा, गोमती एटसेट्रा, है ना। सो दीज आर सेकेंड टाइप ऑफ द रिवर। नेक्स्ट इज द सदर्न प्लेट्यू रीजन। इसका मतलब क्या है, जो दक्षिण पठारी, इस जो मध्य प्रदेश से लगभग ओरिजिनेट होकर नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होकर मिलती हैं गंगा या यमुना में मिलती हैं। तो इनको हम बोल रहे हैं सदर्न प्लेट्यू रीजन, क्योंकि ये पठारी क्षेत्रों से ओरिजिनेट होती। तो ये रिवर्स को क्या होती हैं, ये जो रिवर हैं ये समर सीजन में ये क्या होती हैं, लगभग ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं या इनका पानी बिल्कुल कम हो जाता है। इसीलिए क्या इनको बोलते हैं सीजनल रिवर्स, या इनको सीजनल रिवर्स यानी कि जो बरसाती रिवर्स होती हैं, जो बरसात के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण है चंबल, केन, बेतवा, सोन, रिहंद, कनार, टो एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट अबाउट द हिमालयन। तो अब कौन कौन सी रिवर हैं हमारी, तो क्या है कि गंगा रिवर एक आती है। तो गंगा रिवर क्या है, गंगा रिवर भी सबसे बड़ी रिवर है ना इंडिया की। तो ये इसको हम देखते हैं मैप के थ्रू देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक गंगा रिवर पहले फ्लो हो रही है, और इसकी बात करते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज इसको बोलते हैं। तो ये देखो, ये गंगा का ओरिजिन होता है कहाँ से, गोमुख से होता है। ठीक है, ये क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा जो हैं, भागीरथी और अलकनंदा, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करती हैं, दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद, कॉन्फ्लुएंस होने के बाद इसको हम गंगा नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, गंगा रिवर क्या होगी कि ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 2525 किलोमीटर है ना। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कितना है इसका लंबाई, जो केवल ये उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश में ही 1000 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, तो ये अब इनका जो भागीरथी है और जो अलकनंदा है, इनका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो ये क्या होती है, भागीरथी
क्या है अलकनंदा। तो अलकनंदा रिवर क्या सोर्स क्या है, सातो पंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ, ये क्या है नीति पास के आसपास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये रिवर इन 5 स्टेट से प्रभावित होने के बाद फरक्का बैराज में मालदा डिस्ट्रिक्ट जो है पश्चिम बंगाल का, वहाँ ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये आ रही है तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई। तो कौन कौन से 2 भागों में, 2 ब्रांचों में या 2 शाखाओं में, एक भागीरथी हुगली और दूसरी पद्मा। तो भागीरथी हुगली जो होता है कोलकाता के माध्यम से बहकर जाती है और जो पद्मा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं पहले कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से एंटर करती है, उत्तर प्रदेश में किस जगह से गंगा रिवर एंटर करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कहाँ से एंटर कर रही, गंगा एंटर इन यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ओके, अब ये आपको इसका नाम याद रखना, कहीं भी कभी भी एग्जाम पूछ सकते हैं। कहाँ है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, तो इन द मैप ये आपका क्या रहा, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट रहा। यहाँ से ये क्या करती है, प्रवेश लेती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जैसे कि मुजफ्फरनगर। ओके, सो यार मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद ये प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है तो मेरठ आते हैं, फिर मेरठ के बाद अमरोहा, हापुड़, है ना, फिर उसके बाद आते हैं शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, है ना, फिर प्रतापगढ़, रायबरेली। ऐसे ये क्या करते हैं, रायबरेली और हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ये यहाँ से होते हुए लगभग उत्तर प्रदेश में रायबरेली, प्रतापगढ़, और ये कहाँ पहुँच जाती है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में ये कहाँ होकर जाएगी, भदोही, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर एंड बलिया। बलिया से के बाद ये बिहार में एंटर कर जाती है। तो इन जिलों से होकर ये प्रभावित होती, तो आपको इन जिलों के नाम भी याद रखना। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये गंगा नदी है ना, जैसे इसकी जो भी सहायक नदियाँ, जैसे रामगंगा, ओके, ये रामगंगा इसकी सहायक नदी है। तो रामगंगा क्या हो रही है, नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ से आकर मिल रही है। तो अब इसमें क्या होता है, एक होता है कि लेफ्ट बैंक, है ना, एक होता है राइट बैंक। तो ये किस बैंक से मिल रही, पहली बात तो नॉर्थ साउथ, इट मीन्स उत्तर और दक्षिण से। तो ये जो इसका उद्गम स्थान है ये क्या है, हिमालय से है ना, ये वहाँ से ऐसे इस तरीके से चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब जाएंगे तो इसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पर ये रामगंगा जो है ये मिल रही, कहाँ पे मिल रही है, इससे आकर यहाँ पे कन्नौज में। ठीक है, तो ये आपको इनका प्लेसेस का नाम याद रखना है। अब कुछ पूछा जाए कि नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, जो उत्तर की, तो जैसे कि उत्तर में कौन कौन सी है, आप देखिए रामगंगा है ना, उसके बाद आप देखिए कि ये गोमती है, उसके बाद शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक। तो ये क्या है, नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज हैं। अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो साउथ ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, तो ये साउथ यमुना हो गया, चंबल हो, ये चंबल किसका है, यमुना का ट्रिब्यूटरी है। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ती आ रही, सोन ये गंगा का ट्रिब्यूटरी, तो इससे ये साउथ की तरफ साउथ ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस नदी पर कुछ प्रमुख शहर भी बसे हुए हैं। कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, जो यहाँ पर जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर, ये इसके राइट बैंक पर सिचुएटेड है, और जबकि बनारस क्या है, लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि नेशनल वाटरवेज, ओके, NW1, ये इस पर बन रहा है, कहाँ से, हल्दिया से लेकर प्रयाग तक, ओके, तो ये प्रयागराज तक बन रहा है। तो यहाँ पर ये किसके लिए, ये वाटरवेज नेविगेशन के लिए है। नाउ अब आपको इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों के नाम भी याद रखने होंगे, बिकॉज ये सहायक नदियों के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यमुना रिवर के ऊपर, यमुना नदी। तो यमुना नदी ये क्या है, ये सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। तो ये भी एक पवित्र नदी मानी जाती है। अब इसका जो उद्गम स्थान है ये यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ पर, बंदरपूछ पीक, कहाँ पे, मसूरी रेंज में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इस
कि यमुना रिवर की जो सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, कुंता, हनुमान, तो ये उत्तर प्रदेश में किन जिलों से बहती हुई निकलती है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज। यानी कि प्रयागराज में जाकर ये इससे गंगा नदी से मिल जाती। अब यहाँ पर हम इस मैप में इसको देखते हैं, ठीक है। क्या है? ये यमुना रिवर है, ऐसे ये प्रवाहित होकर जा रही है और जैसे ही आगे की तरफ ये बढ़ती जाएगी तो ये यहाँ आकर प्रयागराज में इसे मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ यानी कि सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? हिंडन हो गई, तो ये नॉर्थ की तरफ से मिल रही है। अब इसके बाद चंबल है गई, बेतवा है, दासन है, केन रिवर है, तो ये कौन कौन सी हैं? ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ये क्या होती है? साउथ की तरफ से आकर इससे मिल रही हैं। नेक्स्ट रिवर यमुना रिवर के बाद रामगंगा रिवर, ओके। तो रामगंगा ये भी क्या है? ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है जो गंगा को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर देखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका उद्गम स्थान कुमायूं हिमालय रेंज है ना। ये लोबा गांव के पास गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से होती है, ठीक है। अब ये इसकी जो लंबाई है 596 किलोमीटर है। रामगंगा सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लो होती है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है नियर रामनगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई और जैसे जिलों से होकर जाती है और ये इसके ऊपर स्थित है। रामगंगा डैम ये क्या करता है? कालागढ़ फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए बना हुआ। इसकी सहायक नदियाँ हैं बान, को, जाकुला एटसेट्रा। नेक्स्ट आती है बात गंडक रिवर की। अब पहले हम जब कोई भी रिवर देखें तो उसमें उस रिवर का मैप में देख लेना जरूरी होता है कि ये गंडक रिवर आखिरी है कहाँ। तो ये गंडक रिवर इस साइड में है क्योंकि ये महाराजगंज और कुशीनगर से होकर ये डायरेक्ट बिहार में चली जाती है। लेकिन ये क्या है? ये एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की एक सहायक नदी, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इट इज, है ना। ये क्या होती है? नेपाल से ओरिजिनेट होती है। इसको काली गंडक, नारायणी भी बोलते हैं। इसका जो कॉन्फ्लुएंस होता है किसके साथ? विद त्रिशूली एंड नेपाल। कहाँ पर? नेपाल में, ठीक है। अब ये क्या होता है? और इट राइज ये कहाँ से उत्पन्न होती है? धौलागिर, ठीक है, पीक से इसका उत्पत्ति होती है, ठीक। उसके बाद ये क्या करती है? ये मेजर ट्रिब्यूटरी होती है। इसकी सहायक नदी त्रिशूली और देवी घाट, ये किसको ज्वाइन करती है? ये काली गंडक को ज्वाइन करती है। किसके? फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इन द सदर्न प्लेन ऑफ द नेपाल। अब ये फ्रॉम द देवी घाट, अब यह क्या करती है? उसके बाद ये क्या कहलाने लगती है? नारायणी और सप्त गंडकी। तो ये क्या करती है? यहाँ पर मियांडर्स को पीछे बनाते हुए ये साउथ ईस्ट ये कर जाते हुए यानी मूव करते हुए इंडिया में एंटर करती है, फ्लो होते हुए। तो ये रिवर अक्रॉस गंगेटिक प्लेन ऑफ बिहार स्टेट, है ना, ये यहाँ से जाती है और ये गंगा से लगभग हाजीपुर या पटना के आसपास मिलती है और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर के बॉर्डर से होते जाती है, जो कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब ये क्या करती है? यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर इज द कन्वर्जेंस ऑफ गंडक, ठीक है। सो एयर इट इज नोन एज अ त्रिवेणी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट द शारदा रिवर। तो शारदा रिवर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ काली रिवर। इसको काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सोर्स क्या है? इसकी उद्गम स्थान कहाँ है? ये मियाम ग्लेशियर है। कहाँ पे? काला पानी। सो इट इज इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। ये घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पर? नियर बहराम घाट इन सीतापुर, बहराम घाट इन सीतापुर। ये क्या करती है? काली नदी जो है ये यूनियन ऑफ टू स्ट्रीम, दो धाराओं का ये स्ट्रीम है। ये आफ्टर ब्रह्मदेव क्या होती है? मंदिर नियर टनकपुर, ठीक है। ये तराई के मैदानों में आ जाती है और वहाँ पर इसको शारदा नदी बोलने लगते हैं। तो जब ये कहाँ से एंटर करती है, प्रवेश कहाँ से लेती है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है कि पीलीभीत से इसका एंट्री होता है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द घाघरा नदी रिवर। तो ये घाघरा नदी को भी बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, है ना, जैसे कि करनाली है,
घाघरा है, नेपाली करोलिया है, तो इन नामों से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान क्या होता है कि सदर्न स्लोप पाए जाते हैं इन द हिमालय तिब्बत। तो कौन सा ग्लेशियर का नाम क्या है, किस ग्लेशियर से ये उद्गम स्थान है, तो माप चुंगो। ओके, ठीक है, मापा चुंगो इट इज या उद्गम स्थान या ओरिजिन सोर्स। ये क्या होता है, ये नेपाल से बहती हुई कर्णाली रिवर कहलाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, मोस्ट डेजर्टेड एंड लास्ट एक्सप्लोर्ड रिवर ऑफ द नेपाल। इट इज ऑल्सो नोन एज द सरयू रिवर इन द इंडिया। क्या सरयू रिवर पे कौन सा शहर बसा हुआ है इंडिया का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है कि अयोध्या। यहाँ पर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो कैचमेंट एरिया है इसका, ये जैसे अम्बेडकर नगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, बलिया, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद एंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लाइक संत कबीरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुरा उत्तर प्रदेश एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये क्या करते हैं, इसे के बैंक पर, यानी कि इस नदी, ये नदी इन जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। अब बात करते हैं हिंडन रिवर। तो हिंडन रिवर जो है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। ये लोअर हिमालय में उद्गम स्थान होता है, कहाँ, शिवालिक इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये दिस इज रिवर कवर्स मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, है ना। और ये क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर के आसपास आकर ये यमुना में मिलती है। तो काली रिवर है, ये क्या होती है, दून वैली से ओरिजिनेट होती है, ये एक इसकी सहायक नदी है। अब उसके बाद बात करते हैं हम राप्ती नदी की, राप्ती रिवर। तो राप्ती रिवर भी क्या है कि ये वहाँ से उद्गम स्थान होता है, और राप्ती रिवर को हम रुकुमकोट भी बोलते हैं, या रुकुमकोट के पास से ओरिजिनेट होते हैं, विच इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द धौलागिरी। तो ये क्या करते हैं कि इन नदर्न पार्ट बड़ी बूढ़ी राप्ती इसका मेन स्ट्रीम है। रोहिणी रिवर इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस, यानी कि रोहिणी रिवर जो है इसकी मेन सहायक नदी है, जो कि राप्ती को लेफ्ट बैंक पर गोरखपुर में ज्वाइन करती है। तो इट इज ऑल्सो, राप्ती को हम और भी नाम